अच्छा जी, हम मौजूद हैं अब सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन सादिया जावेद साहिबा के साथ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त भत्ताखोरी की जो अफरीत है इस वक्त, उससे ताजिर बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी और उसके अलावा जो बिल्डर्स हैं वो खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। सादिया साहिबा, गुज़िश्ता वीक जो है आबाद ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि भत्ताखोरों को लगाम दी जाए। मतलब उन्होंने आपसे नहीं कहा, उनसे कहा। ऐसा क्यों? थैंक यू वेरी मच। जो आबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने देखी और सुनी और अफसोस भी हुआ, क्योंकि पहले भी जब एक दफ़ा आबाद वालों ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के आगे जाके कुछ शिकायतें रखी थी, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इनसे बिलखुसूस आबाद वालों से मिले थे और ये तय पाया था कि हुकूमत और इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो कि सीएम साहब ख़ुद उन मामलात को देखेंगे, उसको हेड करेंगे। वो कमेटी मौजूद है और यही हुआ कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अगले दिन उसी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, बाकी जो मुतालिका इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, वो सब उसमें शरीक थे। मीटिंग हुई और यही बात की गई कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो भी तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत आई हैं वो अगर आप इस कमेटी से या चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, बात ये है कि उनका कहना ये था, उन्होंने हाथ तक जोड़े हैं वहाँ लाइव तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। उन्होंने कहा कि हम बेबस हो चुके हैं और ये हम राइटिंग में लिख कर दे चुके हैं। उन्होंने बाकायदा नाम लिए उन भत्ताखोरों के। देखें, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये दावा नहीं किया कि ये सूबा या ये शहर क्राइम फ्री सिटी है। क्राइम है, हम इस बात से इनकारी नहीं हैं, भत्ताखोर है। आज भी जो वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने तो बाकायदा उन भत्ताखोरों के नाम भी लिए हैं, उनके सहूलतकारों के भी नाम लिए हैं। कराची में कुछ सहूलतकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और उसके बाद कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। तो देखें, ये तो है नहीं कि हम ये कहें कि कराची क्राइम फ्री सिटी है, नहीं। भत्ताखोरी बिल्कुल करते होंगे, शिकायत है उनको, लेकिन आज भी हो रही है भत्ताखोरी। देखिए, उस पैमाने पे भत्ताखोरी नहीं हो रही जिस पैमाने पे इस शहर में भत्ताखोरी के नाम पर पर्चियाँ मेरे आपके हर किसी के घर जाती थी। ये तो आज बिज़नेस कम्युनिटी एक शिकायत करिए, वरना तो कराची का हर घर शायद पर्ची और भत्ताखोरी। साहब, आपने ये बात कही, मैं एक बात कहता हूँ, जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ जितना ताजिर बरादरी है उनका कहना ये है कि छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन वहाँ भत्ता मांगा जा रहा है। देखिए, वो शिकायत हुई है और सिंध गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ एक्शन कर रही है। होम मिनिस्ट्री, पुलिस, CTD फुली एक्टिव है। जो भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जो इन्होंने निशानदेही की होगी ना बिज़नेस कम्युनिटी ने, जाहिर सी बात है जब तक आप निशानदेही नहीं करेंगे तो उसको मैं तो ट्रेस नहीं कर सकती। जो निशानदेही हुई है उस पर कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल हमारी पहली अवलीन तरजीह है कि कराची क्योंकि पोर्ट सिटी है, पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है, इसको भत्ताखोरी से मुकम्मल तौर पर निजात दिलाई जाए। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद आप समझती हैं कि जिन कल्प्रिट्स के उन्होंने नाम लिए प्रॉपरली 3 से 4 लोगों के, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में होगी और रेड वारंट उन्होंने जो है वो डिमांड्स किए जो है वो नकवी साहब से कि वो इसके खिलाफ जारी करें ताकि उनको यहाँ लाया जा सके। देखिए, जाहिर सी बात है जो उन्होंने निशानदेही की है, गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल एक्शन करेगी जिसकी निशानदेही हुई है। बाकी देखें, जो रेड वारंट जारी करने का काम है वो है ही फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वो सूबे जारी ही नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है ज़ियाल अंजार साहब जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखा है कि वो फौरी तौर पर इन जो ये भत्ताखोर या इनके सहूलतकार जो नेबरिंग कंट्रीज़ में बैठे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस सिंध के ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, उनको हमें फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके पाकिस्तान
हवालगी की जाए। सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा? जी, सिंध गवर्नमेंट हर उस क्राइम, जो भी इस शहर में क्राइम हो रहा है और वो रिपोर्ट हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मैं करूं चाहे कोई बाहर से बैठ के करे। क्राइम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को जो है वो बरी ज़िम्मा नहीं करेगी। अच्छा, इनकी अगर रेड वारंट जारी होते हैं मैम, तो इनको यहाँ लाया जाएगा, इनको पनिश किया जाएगा जो मैक्सिमम होगा? जी, जो रेड वारंट जैसे इशू होंगे उस मुल्क की हुकूमतों से रब्ता किया जाएगा कि इनको फिलफौर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले और फिर सूबे सिंध के, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्लेन हमारी है, सूबे सिंध के हवाले जो सज़ा कानून के मुताबिक जो ट्रायल है वो इनका होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।